नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में नंददास के भंवर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भंवर गीत के आरंभिक पदों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आप देखिए, गोपिकाएं और उद्धव परस्पर संवाद कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बातों को, एक दूसरे की तर्कों को काटते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि उद्धव ज्ञान मार्गी हैं, निर्गुण पथ के पथिक हैं, सकल जोग के ईश हैं। दूसरी तरफ गोपिकाएं हैं, वो कृष्ण प्रेम में पगी हुई हैं, सगुण मार्गी हैं। दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं और प्रकारांतर से जो नंददास का मंतव्य भी यही है कि वो निर्गुण का खंडन और सगुण प्रेम का मंडन करना चाह रहे हैं। इस क्रम में देखिए, गोपिकाएं और उद्धव कर्म के विषय में बात करते हैं और प्रकारांतर से गोपिकाएं कर्म को धूरी या मिट्टी का समान बताती हैं। फिर उद्धव कहते हैं कि धूल को आप कैसा बुरा मानते हैं कि धूल से ही शरीर, मिट्टी से ही शरीर बना है, मिट्टी में ही समाहित होता है, खंड ब्रह्मांडों की बात करते हैं। और इसी क्रम में उद्धव जब कर्म की बात करते हैं तो कर्म से तात्पर्य उनका निर्गुण योग साधना से है। तब गोपिकाएं कहती हैं कि जो योग का मार्ग है या जो कर्म का पथ है वो कहीं न कहीं हमें बंधन में डालता है। बंधन चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे व्यापक रूप में हो, इस क्रम में दोनों बात करते हैं। आप देखिए, कर्म पाप अरु पुण्य लोह सोने की बेरी, पाइन बंधन दो को मानो बहु तेरी, ऊंच कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पच मुए, विषय वासना रोग सखा सुन श्याम की। गोपिकाएं कहती हैं कि हे श्याम सुंदर कृष्ण के सखा मित्र उद्धव जी, आप सुनिए कि आप बार बार हमें कर्म की बात कहते हैं, कर्म पथ पर अग्रसर होने की हिदायत देते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि कर्म पाप और पुण्य, कि पाप और पुण्य ये दोनों कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें प्राप्त होते हैं। लोहो सोने की बेड़ी, वो कहते हैं कि बेड़ी चाहे सोने की हो, श्रृंखला चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की, दोनों का काम बांधना है, बंधन पैदा करना है। अगर आप लोहे की बेड़ी से मतलब आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपको भौतिक रूप से जकड़े, तो और प्रकारांतर से वो उनको हम पाप कहते हैं, तो वो भी बांधने का काम करते हैं। जिसे आप सदकर्म या युक्ति कहते हैं, उसको आप सोने की बेड़ी बांधिए। सोने का काम भी बंधन पैदा करना है, उसका रूप भले ही अलग हो, दोनों श्रृंखला तो श्रृंखला ही है, चाहे वो सोने की बनी हो चाहे वो लोहे की बनी हो। तो कहते हैं कर्म हमें प्रकारांतर से बंधन में ही डालता है, जबकि प्रेम हमें मुक्ति प्रदान करता है। पाइन बंधन दो को मानो बहुत तेरी, कहते हैं कि को आप कैसे भी करके मानिए, बहुत प्रकार से प्रकारांतर से समझिए, दोनों का उद्देश्य पाँव में बंधन बांधना है, दोनों को पाँव में रुकावट डालना है। श्रृंखला बेड़ी का तो काम ही बांधना है, तो दोनों बंधन पैदा करते हैं। मतलब दोनों से मतलब चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, दोनों ही बंधन पैदा करते, दोनों मुक्त नहीं करते हैं। ऊंच कर्म ते स्वर्ग, अगर हम उच्च कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग भी बंधन है। अगर नीच कर्म, बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा, वो भी बंधन है। तो कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों ही बंधन है, बल्कि प्रेम मुक्त करता है, मुक्ति मुक्त स्वरूप है। प्रेम बिना सब पच मोए, कहते प्रेम के बिना सारे पच कर मोए माने मरना, मर गए हैं। कितने ही आए कितने ही चले गए, सब
कर्म और युक्ति के माध्यम से प्रकारांतर से विषय वासनाओं में फंसते रहें, कर्म बंधन में फंसते रहें, जन्म लेते रहें, मरते रहे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए हैं। सखा सुन श्याम के, ये श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। अब वो यहाँ सीधे संबोधन देती हैं, संबोधन में सीधा टारगेट है, उद्धव को संबोधित करती हैं और उद्धव से के जो तर्क हैं उनके प्रत्युत्तर में या उनकी काट में अपनी बात वो कहती हैं। उद्धव भी अपने फील्ड के मास्टर हैं, उद्धव उसका प्रतिकार करते हैं और अपना मत रखते हैं। क्या कहते हैं? कर्म बुरो जो होई जोग काहे को धारे, पद्मासन सब द्वार रोक इंद्रिन को मारे, ब्रह्म अग्नि जर शुद्ध वह सिद्ध समाधि लगाए, लीन होई सायुज्य में ज्योति ही ज्योति समाये सुनो ब्रजवासिनी। कहते कि हे ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओ, जब आप कर्म को इतना बुरा मानती हैं, कर्म को त्याज्य मानती हैं, तो जो योगी पुरुष हैं वो कैसे साधना करते हैं, कैसे योग साधना, हठयोग साधना करते हैं, पद्मासन लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। तो जब कर्म बुरे जो हुई, कर्म अगर इतना ही बुरा होता, जोग काहे को धारे, तो लोग क्यों करके योग को धारण करते? क्योंकि कुछ न कुछ तो उसमें चार्म है, कुछ न कुछ अच्छा लगता है, तभी तो लोग उस पथ पर अग्रसर होते हैं। पद्मासन, सब लोग योगी पुरुष पद्मासन लगाते हैं और अपने सारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को रोकते हैं, उनके मार्गों को बंद करते हैं, इंद्रियों का नियमन करते हैं और फिर समाधि पथ पर वो अग्रसर, ध्यान धारणा की ओर वो अग्रसर होते हैं। ब्रह्म अग्नि जरि शुद्ध वे, वो कहते हैं कि ब्रह्माग्नि को वो अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, साधना की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और सिद्ध समाधि लगाए और सिद्धि योग साधते हैं और समाधि की अवस्था को प्राप्त, सिद्धि से समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। लीन होय सायुज्य में, और वही ध्यान के माध्यम से आत्मा परमात्मा में जाकर के जुड़ जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। ज्योति ही ज्योति समाये, जैसे एक छोटी सी ज्योति की किरण महाज्योति में जाकर के महाप्राण में जाकर के समाहित हो जाते हैं, ठीक इसी तरह से योगी पुरुष साधना के माध्यम से अपने प्राणों को महाप्राण में विलीन कर देते हैं। उद्धव अपना मजबूत तर्क रखते हैं, लेकिन गोपिकाएं भी कब हार मानने वाली हैं?